Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in third standard English subject chapter number 3. आज हम थर्ड क्लास का इंग्लिश का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम क्या है? Our solar system. हमारा सौर मंडल. सोलर सिस्टम मतलब क्या? सौर मंडल. आप सभी ने सुना होगा और टीवी में भी देखा होगा, राइट, कि सन है. सन जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का मेन स्टार है और उसके आसपास टोटल 9 प्लैनेट्स घूमते हैं. पता है ना हमारे सौर मंडल के बारे में? ओके, तो आज उसी सौर मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे. पहले हमारे सौर मंडल में कितने प्लैनेट्स थे? 9 प्लैनेट्स थे, राइट. कौन कौन से थे? याद है आपको? किसी को आता है? ओके, तो हमारे सोलर मंडल में जो है पहले मर्क्यूरी, मार्स, सैटर्न और वीनस, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस और प्लूटो था. लेकिन प्लूटो ग्रह जो है वो 2016 के बाद हमारे सौर मंडल से गायब हो चुका है. तो इसलिए अब कितने टोटल प्लैनेट से? 8 टोटल प्लैनेट से. ओके, तो प्लैनेट्स के बारे में पता है सबको? प्लैनेट मतलब ग्रह. हम कौन से ग्रह पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं ना. हमारे प्लैनेट को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं, राइट. सो उसी के बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. सो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17. सभी बच्चे जो है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और पेज नंबर 17 खोलेंगे. ओके, सो पेज नंबर 17 पे है यूनिट 3 आवर सोलर सिस्टम. उसमें एक्टिविटी है. सो एक्टिविटी 1, ऑब्जर्व द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ योर क्लास केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट योर क्लासमेट. तो आपको क्या करना है? आपके क्लास की जो पैटर्न है, सीटिंग अरेंजमेंट है, उसको देखना है और यहाँ पे नीचे जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर देने हैं. Who sits closest to the blackboard? तो यहाँ पे आंसर देखना है कि आपका जो ब्लैक बोर्ड है स्कूल का, उससे सबसे नजदीक कौन बैठा है. तो वो स्टूडेंट का आपको नेम लिखना है. ओके. सेकंड, हु सिट्स फारदेस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. और ब्लैक बोर्ड से सबसे दूरी पे कौन बैठा है, मतलब जो लास्ट बेंच पे लड़का बैठा है उसका नाम आएगा. ओके. हु सिट्स ऑन योर लेफ्ट और राइट. तो आपके लेफ्ट और राइट में कौन से बच्चे बैठते हैं, कौन से स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनका नेम लिखना है. हु सिट्स बिहाइंड यू. आपके पीछे कौन बैठता है उसका नाम लिखना है. हु सिट्स इन द फ्रंट ऑफ यू. आपके आगे कौन बैठता है उसका नाम लिखना है. तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपके क्लासरूम में सबसे नजदीक, ब्लैक बोर्ड के नजदीक कौन सा बच्चा बैठता है उनका नाम लिखना है. फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में क्लासरूम में सबसे लास्ट में बैठने वाला, मतलब ब्लैक बोर्ड से सबसे दूर बैठने वाले स्टूडेंट का नाम लिखना है. फिर थर्ड क्वेश्चन में आपके लेफ्ट और राइट में कौन बैठता है उनका नाम लिखना है. फोर्थ क्वेश्चन में आपके पीछे कौन बैठता है वो नेम लिखना है. और फिफ्थ में आपके आगे वाले का नाम लिखना है. तो समझ में आ गया आपको? लिख लोगे इतने नेम्स? ओके. सो एक्टिविटी 2, हैव यू सीन द स्काई एट नाइट. क्या आपने रात में कभी स्काई को देखा है? द नाइट स्काई इज ब्यूटी. बहुत ही सुंदर होता है रात के टाइम पे. Here are some pictures of a planet. Repeat their names after your teacher. तो यहाँ पे हमने ये पिक्चर्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे. तो जैसे ही मैं बोलूंगी वैसे आप लोगों को क्या करना है? रिकॉल, मेरे साथ ही बोलना है वो प्लैनेट्स के नेम. ओके. तो उससे पहले हम किसकी बात करते हैं? स्काई की बात करते हो. तो क्या आपने रात के टाइम पे स्काई देखा है? आपको क्या दिखेगा? पूरे ऐसे ब्लैक कलर की चादर के जैसे, राइट. ब्लैक कलर की कोई बेडशीट बिछाई है, उस पे छोटे छोटे से सिल्वर कलर के स्टोन लगाए हैं. तो वो एक्चुअली में क्या होते हैं? हमारे स्टार्स होते हैं. तो आपने भी बचपन में कोशिश की होगी स्टार्स को काउंट करने की. कर पाते हो काउंट? नो. स्टार्स जो है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. और आपने बचपन में वो भी पोएम भी पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. पढ़ी है ना सबने? ओके. तो उसी ब्रह्मांड के प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो अभी जैसे भी प्लैनेट्स का नेम बोल रही हो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे. ओके. तो फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी. सेकेंड मार्स.
Neptune, Jupiter, Uranus। तो आपको ये एक प्लैनेट्स के बारे में पता चल गया, उनके नेम पता चल गए। तो आपको क्या करना है, आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें चैप्टर का हेडिंग डालना है और सारे ऐसे ही प्लैनेट्स आपको ड्रॉ करके कलर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी 3 दी गई है। लेट टेक अटेंडेंस ऑफ प्लैनेट्स, चेक इफ ऑल प्रेजेंट्स इन द पोएम गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है, एक पोएम दी गई है, किसके बारे में दी गई है, प्लैनेट्स के बारे में दी गई है। तो ये पोएट क्या कर रहा है, प्लैनेट्स की अटेंडेंस ले रहा है। मतलब पता है ना, टीचर आपकी अटेंडेंस लेते हैं स्कूल में डेली, कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट है। वैसे ही यहाँ पे पोएट जो है वो पोएम के द्वारा जो है प्लैनेट्स की अटेंडेंस ले रहा है। ओके, सो लेट्स सिंग अ पोएम। प्लैनेट्स रोल कॉल, 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury, here number 1, closest planets to the sun. Venus, here number 2, shining bright just like a new. Earth, here number 3. Earth is a home to you and me. Mars, here number 4, red and ready to explore. Jupiter, here number 5, largest planets that's no jet. Saturn, here number 6, with a rings of dust and ice that mix. Uranus, here number 7, a planet filled high in heaven. Neptune, here number 8, with one dark spot whose size is great. तो यहाँ पे टोटल 8 प्लैनेट्स की अटेंडेंस ली गई है, राइट। तो 8 प्लैनेट्स के बारे में आपको जानकारी भी दी गई है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो सन के, सो हमारे सोलर सिस्टम में पहला प्लैनेट है और कौन सा आखिरी वाला है। ओके, सो अब ये पोएम हम समझेंगे। 8 प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे सन ड्रॉ किया हुआ है और पूरे 8 प्लैनेट्स के नेम जो है वो दिखे हैं मैंने, और 8 प्लैनेट्स भी यहाँ पे आपको दिखाई गए हैं। ओके, सो लिसन एज आई कॉल ईच वन। तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक सारे प्लैनेट्स के नेम बोल रहे हैं। तो पहला प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, हियर नंबर 1। तो मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे नजदीक वाला है, राइट। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से एकदम नजदीकी पे जो है वो कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी। क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू द सन, वीनस, हियर नंबर 2। तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, वीनस है। और वीनस की क्या खासियत है, शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक अ न्यू। तो आप लोगों ने भी वीनस को देखा होगा, हमारी अर्थ पे से भी वीनस दिखाई देता है, देखा है आपने। ओके, सो जब शाम के टाइम पे आप लोग ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में देखोगे तो आपको एक स्टार सबसे पहले, जैसे ही सूरज डूबता है और एक स्टार आपको दिखाई देता है वेस्ट साइड पे। आज शाम को जाके देखना 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अगर आप स्काई में देखोगे तो एक ही तारा शाइनिंग ब्राइटली, जैसे नया तारा हो वैसे शाइनिंग करता है, वो हमारा वीनस प्लैनेट है। ओके, देखोगे ना सभी। तो सेकंड नंबर का प्लैनेट कौन सा है, वीनस। और वीनस की क्या खासियत है, वो जैसे हर रोज कुछ नया हो, एकदम से नया हो वैसे शाइनिंग करता है। अब थर्ड प्लैनेट अर्थ, हियर नंबर 3। तो तीसरा प्लैनेट कौन सा है, हमारे सोलर सिस्टम का अर्थ है। अर्थ इज अ होम टू यू एंड मी। तो अर्थ हमारा घर है, पता है ना सभी को, अर्थ पे ही हम लोग रहते हैं। मार्स, हियर नंबर 4। तो मार्स का नंबर कौन सा है, 4th नंबर का है, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। तो मार्स जो है वो रेड कलर का प्लैनेट है और वहां पे बहुत ही ज्यादा जो है गर्मी दिखाई देती है। तो रेडी टू एक्सप्लोर ऐसे बोल रहे हैं, मतलब वो सैर करने के लिए तैयार है। जुपिटर, हियर नंबर 5। 5th नंबर का प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। लार्जेस्ट प्लैनेट्स दैट्स नो जाइंट। तो ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। सैटर्न, हियर नंबर 6। 6 नंबर पे कौन सा है, सैटर्न है। कौन सा है, सैटर्न है, विथ अ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके आसपास, सैटर्न के आसपास रिंग्स
दिखाई देती है। वो रिंग्स आइस और डस्ट, धूल मिट्टी और बर्फ से बनी हुई जो है ये सैटर्न के आसपास आपको रिंग दिखाई देती है। यूरेनस, हियर नंबर 7, 7 नंबर का कौन सा है? यूरेनस है। अ प्लैनेट इट हाई इन अ हेवन, ये बहुत ही दूर है। नेपच्यून, हियर नंबर 8 विथ वन ट्रांसपोर्ट हुज साइज इज ग्रेट। वो नेपच्यून जो है वो नेपच्यून जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लैनेट है। पहले कौन सा था? प्लूटो था, लेकिन प्लूटो अब हमारे सोलर सिस्टम में नहीं आता है, तो इस वजह से सबसे लास्ट वाला कौन सा है? नेपच्यून प्लैनेट है। तो ये पोएम आपको समझ में आई। अब नीचे एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में क्या करना है आपको? लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली। It is a solar system. The sun is at the center of the solar system. Mercury is the closest sun. Now label other planets with the help of your partner and share with your other classmates. तो आपको ये एक्टिविटी में क्या करना है? ये एक्टिविटी में आपको ये डायग्राम दिया गया है। डायग्राम के सेंटर में जो प्लैनेट है स्टार है वो कौन सा है? सन है, राइट? तो सन के क्लोजेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट कौन है? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी के बाद जितने भी प्लैनेट आपको दिए गए हैं उसको आपको लेबल करना है, मतलब आपको उसके नेम लिखने हैं। ओके, तो हम ये डायग्राम अभी समझेंगे। तो पहला ये जो सोलर सिस्टम के सेंटर में स्टार है बड़ा सा, वो क्या है? हमारा सन है। फिर फर्स्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है? मर्क्यूरी है। फिर सेकंड प्लैनेट जो है वो वीनस है। थर्ड है हमारा अर्थ। फिर फोर्थ कौन सा है? हमारा मार्स। फोर्थ नंबर का कौन सा है? मार्स। फिफ्थ नंबर का जुपिटर। सिक्स नंबर का सैटर्न। 7 नंबर का यूरेनस और 8 नंबर का नेपच्यून। तो हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स जो है वो आपको समझ में आए। एक बार फिर से बोलेंगे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। समझ में आया आपको? 8 टोटल प्लैनेट समझ में आए। तो ये प्लैनेट्स क्या करते हैं? ये सारे प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के अराउंड ऐसे सर्कुलर मोशन में जो है मूव करते हैं, मतलब घूमते हैं ये आसपास। जैसे कि मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, तो अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है, राइट? तो ये सारे प्लैनेट्स भी वैसे ही अर्थ के अराउंड जो है सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। और इसके बारे में डिटेल स्टडी आप आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ओके, तो अभी तो हम सिर्फ प्लैनेट्स के नेम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, एक्टिविटी 5, लेट्स रीड अनदर पोएम ऑन द प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम। और एक दूसरी पोएम दी गई है किसके बारे में? सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में। आई नो द प्लैनेट्स बाय one by one starting with the Venus that closes the sun। मुझे जो है सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स है उसके बारे में एक के बाद एक पता है। सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है? स्टार्टिंग विद द वन दैट क्लोजेस द सन। सन के जो क्लोज में है कौन सा है प्लैनेट? मर्क्यूरी है, राइट? सो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द फर्स्ट 4 अमंग द स्टार्स। तो पहले 4 प्लैनेट कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 जो है वो पहले 4 प्लैनेट थे। फिर दूसरे 4 प्लैनेट कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are the next planets in tune. Neptune is the farthest one from the sun. I know the planet one by one. तो Neptune जो है वो सन से सबसे ज्यादा दूर
छोटे रॉकी प्लैनेट्स। अर्थ इज अ स्मॉल रॉकी प्लैनेट, छोटा सा पत्थर, ज्यादा उसमें पथरीला, जो स्मॉल रॉकी, रॉकी मतलब ज्यादा पत्थर होते हैं उसको बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ लाइफ, मतलब बहुत से जीव यहाँ पे रहते हैं। और अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे, और वो पूरे हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा ग्रह है। कौन से नंबर पे है? 5वां बड़ा ग्रह है। ओके, एक्टिविटी 6, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। तो यहाँ पे एक्टिविटी 6 में और एक स्टोरी दी गई है, द एंट एंड द डव के बारे में। एंट मतलब चींटी और डव मतलब क्या पता है? हाँ, वो आपने सुना होगा हिंदी या गुजराती के सब्जेक्ट में, कबूतर। सो कबूतर और चींटी की स्टोरी के बारे में सुने हो ना। जैसे चींटी जो है वो पानी में गिर जाती है, कबूतर ऊपर से पत्ता फेंकता है पेड़ पे से और उसकी हेल्प करता है, दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। सुना है ना सबने? ओके, सो यही स्टोरी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। On his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crawled on to its wall to take a closer look. तो एक दिन जो है रास्ते में जब चींटी अपने घर जा रही थी तो घर के रास्ते में उसको स्पार्कलिंग चमकीला एक फाउंटेन दिखा, फव्वारा दिखा। फाउंटेन मतलब फव्वारा। क्रोल, तो वो क्रोल मतलब दीवार को चढ़ के, दीवार की तरफ जो है चढ़ के उसको नजदीक से देखने जा रही थी। Suddenly he slipped and fell into the water. He gurgled and panicked and gave legs in the air. तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ने गई चींटी, वैसे ही क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो पानी के अंदर गिर गई। तो पानी के अंदर गिरने के बाद वो गरगल मीन्स जो हम पानी मुंह में लेते हैं और आवाज करते हैं ना, उसको गरगल कहते हैं। और पैनिक मतलब वो घबरा गई अंदर से और अपने हाथ पे मारने लगी, क्यों? तैरने के लिए। ओके, और क्या करने लगी? हेल्प, आई कांट स्विम, बोल जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। ही क्राइड, वो रोने लगा। लकीली जस्ट एट द मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय, तो उसके नसीब से जो है वहां पे नजदीक में एक कबूतर उड़ते हुए जा रहा था। She saw that the tiny ant was growing and quickly flew to the nearby tree. तो उसने क्या देखा कबूतर ने कि ये चींटी जो है वो पानी में डूब रही है, तो वो जल्दी से एक पेड़ के पास पहुंच गया। She pulled off a leaf and let it glide down to the end. तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, वहां पे ट्री से एक पत्ता लेके आया और उसने चींटी के पास वो पत्ता रखा। Here you are, she called and flew away. और उसने चींटी की जान बचा के वहां से क्या किया? चला गया। She cooed मतलब COO, cooed मतलब a soft sound made by a dove or a pigeon. तो डव और पिजन जो आवाज करते हैं, मतलब कबूतर जो आवाज करते हैं, उसको कूट कहते हैं। और वो वहां से चींटी की जान बचा के चला गया। समझ आया आपको ये स्टोरी? ओके, सो रीराइट द स्टोरी। इमेजिन यू आर एंट एंड यू आर टेलिंग द स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी भी लिखनी है, वापस लिखनी है और इमेजिन करना है कि काश आप एक एंट होते और चींटी ने कबूतर ने आपकी जान बचाई होती, तो आप क्या कहते उसे? अब एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली अकॉर्डिंग द साइज अरेंज the planets from the largest the smallest. Mercury is the smallest of 8 planets. तो सबसे छोटा कौन सा है? मर्क्यूरी। यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। तो ये एक्टिविटी में क्या है कि जो प्लैनेट्स है, जो हमारे प्लैनेट्स है, उसको साइज के द्वारा अकॉर्डिंग टू द साइज अरेंज किया गया है। तो सबसे छोटा हमारा मर्क्यूरी है। जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे कौन सा नेम आएगा? जुपिटर आएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है। वीनस इज इन 6th साइज। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे कौन सा है? वीनस है। अर्थ इज अ 5th। तो 5th नंबर पे, मतलब यहाँ पे हमने जुपिटर रख दिया
गया, यहाँ पे सैटर्न हो गया, ये नेपच्यून है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। ओके, द यूरेनस इज द बिगर देन नेपच्यून, तो यूरेनस जो है वो नेपच्यून से बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा नेम आएगा, यूरेनस आएगा। पहला जुपिटर, दूसरा सैटर्न, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून, पांचवा अर्थ, छठा वीनस। अब बाकी कौन सा बचा, मार्स बचा ना, तो यहाँ पे मार्स और लास्ट में मर्क्यूरी। तो ये साइज के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स को अरेंज किया गया है। समझ आया? ओके, रीड एंड सॉल्व दिस राइडर। What did the tree say when it couldn't solve the riddle? I am stupid. Where do crazy plants grow? In the cracked pots. तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इसको सिर्फ रीड करना है, रिडल्स है ये, और रिडल्स में आपको एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि What did the tree say when it could solve the riddle? अगर ट्री को अगर कुछ भी पूछा गया और उसको वो रिडल नहीं आए तो क्या करती है वो, आई एम स्टूपिड ऐसे आंसर देती है। फिर ये दूसरा पूछा है कि वेयर डू द क्रेजी प्लांट ग्रो, तो क्रेजी प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो उसने क्या बताया, क्रैक पोट्स। क्या बताया, क्रैक पोट्स, टूटे हुए गमले होते हैं उसमें। तो वैसे ही आपको ये टोटल 3 4 5 6 7 जो है वो रीड करने हैं। ओके, अब एक्टिविटी 9, look at the picture carefully and discuss it with your friend sitting next to you. It says that when you watch a star falling from the sky, the wish desired by you it fulfill. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर में क्या दिखाया गया है, स्काई से स्टार जो है वो फॉलिंग हो रहे हैं, तो तारे जो है वो टूट रहे हैं। तो पहले से हमारे मम्मी पापा या हम बचपन से देखते आ रहे हैं, राइट, दादा दादी मम्मी पापा सब हमारे आइडल्स क्या कहते हैं, जब टूटता तारा देखो तो विश मांगो तो वो पूरी होती है, राइट, होती है। ट्राई किया हो कभी? आज नाइट में अगर स्काई आसमान में जो है वो तारे दिखे तो क्या करोगे, अगर टूटता तारा दिखा तो विश मांगोगे, अगर वो आपकी विश पूरी हो गई तो ये बात जो है वो सच है, ऐसा मान लेना। ओके, आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द स्काई एट नाइट? क्या आपको नाइट में स्काई देखना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, क्या आपको पसंद है? ओके, हैव यू एवर वॉच्ड अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? तो क्या आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा है? अभी तो बहुत कम देखने मिलता है, क्यों? क्योंकि सब जगह पे लाइटिंग्स आ गई है तो हमें स्काई भी प्रॉपर्ली नहीं दिखता है। लेकिन जब मैं बचपन में छोटी थी मैं बहुत देखती थी, कैसे ऐसे पूरा सा पूरी लाइट के जैसे वो गिरता था नीचे। व्हाट वुड यू विश व्हेन यू फॉलिंग द फॉलिंग स्टार? अगर आप फॉलिंग स्टार को देखते हो तो आप क्या विश करते हो? तो बचपन में आप जैसे आपकी एज के बच्चे क्या विश करते हैं, मुझे मम्मी ये खिलौना दे दे, पापा ये खिलौना दे दे, या फिर मेरा परीक्षा में अच्छा नंबर आ जाए, ऐसे ही विश होती है ना आपकी। तो व्हाट इज द विश ऑफ योर फ्रेंड? तो आप अपने दोस्त से भी पूछ सकते हो कि अगर टूटता हुआ तारा देखा तो तुमने क्या विश मांगी। ओके, समझ आया आपको ये एक्टिविटी में? अब एक्टिविटी नंबर 10, लेट्स टेक अप द चैलेंज एट द एंड, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। यहाँ पे रिडल्स दिए गए हैं, उसको हमें सॉल्व करना है। पहले रिडल्स है, आई एम द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो फ्रॉम द सन, सन से पांचवा प्लैनेट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ कौन सा है? जुपिटर है। आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट, आई एम एन आउटर प्लैनेट, आई नेम्ड आफ्टर द ग्रीक किंग ऑफ द गॉड। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि मैं सबसे बड़ा प्लैनेट हूँ और मैं बहुत ही बड़ा मतलब आउटर प्लैनेट हूँ, बाहर का प्लैनेट हूँ, और मैं जो है उसका जो प्लैनेट का नेम है वो ग्रीक किंग ऑफ द गॉड। ग्रीक जो देश है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के राजा के जो भगवान है उसके बाद का ये नाम है, तो मतलब उनका जो नेम है उनसे इनका मेल है। तो कौन सा है ये? जुपिटर आएगा। पहले में क्या लिखोगे आप यहाँ पे? जुपिटर लिखोगे। सेकंड, आई एम द सेकंड फ्रॉम द सन। सन से सेकंड नंबर पे कौन है? वीनस है। आई एम द बिगर देन यूरेनस, आई एम इनर प्लैनेट, आई एम द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे लोग, ग्रीक के जो देश के लोग हैं वो वीनस प्लैनेट जो है उसको गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी कहते हैं। ओके,
नेचर दूत हूँ। आई एम नॉट अ प्लेनेट, आई एम अ स्टार, आई एम द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे पूछा गया है आई एम नॉट प्लेनेट, मैं एक बड़ा सा तारा हूँ और सौर मंडल के बीच में हूँ, तो वो कौन सा है, सन आएगा। ओके, अब इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बारे में समझेंगे। इनर प्लेनेट मतलब ये 1 2 3 4 और सन के जो 4 नजदीकी प्लेनेट है उसको इनर प्लेनेट कहेंगे, और सन के जो बाहरी 4 प्लेनेट है, ये 4 प्लेनेट के बाद के जो उनसे दूरी पे है उसको आउटर प्लेनेट कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब सभी को समझ में आ गया, सारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स के बारे में समझ आ गया, उनके नंबर्स के बारे में समझ आ गया, कौन से नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, कौन किससे कितना बड़ा है, कितनी दूरी पे है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया ना। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।